3। पति पत्नी के बीच में जो भी केस चलता रहता है कोर्ट में, उसमें मेंटेनेंस एक बहुत अहम पहलू होता है। तो कुछ लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर अगर हम जॉब कर रहे हैं तो क्या अपनी सैलरी स्लिप देंगे, तो उससे क्या मतलब दे कि ना दे। देखिए आप लोग कोशिश करिए कि सैलरी स्लिप ना देना पड़े दोस्तों, क्योंकि जो भी जजेस होते हैं वो सैलरी स्लिप के आधार पे मेंटेनेंस का जो भी पैसा होता है डिसाइड करते हैं। ठीक है, कोशिश करना है कि ना दे। अगर मजबूरी में देना ही पड़ जाता है तो आप लोग उसके साथ अपनी भी समस्याओं को रखें, जैसे कि हम LIC भर रहे हैं, या हमारे माता पिता बुजुर्ग हैं, उनके खर्च के लिए, उनके दवा के लिए, और भी जो भी आपके पर्सनल काम होते हैं जहाँ वो उस पैसे को लगा रहे हैं, उस पैसे को आप अधिक से अधिक उसमें शो कराएं, ताकि जजेस उसको देखते हुए आपका मेंटेनेंस डिसाइड करें। थैंक यू। आप लोग के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर अगर हमारा जो भी प्रॉपर्टी है उसके पास रास्ता नहीं है तो क्या रास्ते के लिए हम डिमांड कर सकते हैं? बिल्कुल आप कर सकते हैं। जैसे कोई प्रॉपर्टी है उसके लिए सफिशिएंट रास्ता नहीं है तो आप रास्ते के लिए SDM सिविल सूट कर सकते हैं, आप कोर्ट जा सकते हैं कि हमें रास्ता दिया जाए। ठीक है, जैसे हम सपोज दैट मेरे घर के आगे रास्ता है तो उस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, रास्ता सबका होता है। ठीक है, अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके अगल बगल कोई रास्ता नहीं है तो आप आराम से सिविल सूट कर सकते हैं, या अपने तहसील में जाके एप्लीकेशन के थ्रू एप्लीकेशन दे सकते हैं रास्ते के लिए कट। थैंक यू। देखिए कुछ कमेंट्स आ रहे थे बच्चों के कि सर अगर किसी लड़की को हम प्रपोज करते हैं तो क्या हुआ कानून में अपराध है? देखिए ऐसा नहीं है, किसी गर्ल्स को अगर प्रपोज कर रहे हैं तो ऑफेंस के श्रेणी में नहीं आता है। लेकिन अगर लड़की को बार बार आप रोड पे पीछा कर रहे हैं, डिजिटली पीछा कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं बार बार, जैसे फेसबुक हुआ, व्हाट्सअप हुआ, बार बार उसको मतलब उसके पीछे पड़े हैं, बार बार आप रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, बार बार वो कैंसिल कर रही हैं, तो अगर इस श्रेणी में वो ऑफेंस माना जाएगा, वो अपराध माना जाएगा। बाकी आप नॉर्मली अगर प्रपोज करते हैं तो ये कोई अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। थैंक यू। कई बार ऐसा होता है कि पैतृक संपत्ति को लेके विवादें हो जाती हैं। देखिए आप लोगों को क्लियर एक बात बताना चाहते हैं कि जैसे किसी के पिताजी हैं तो वह जो अपनी प्रॉपर्टी होती है खुद से जो अर्न किए होते हैं या कहीं से ख़रीदे होते हैं, उसको जब चाहे जिसे चाहे उसको बेच सकते हैं, उसमें बेटे का कोई अधिकार नहीं होता है। और जो बाप दादा से चली आई प्रॉपर्टी आ रही है, ठीक है, तो उसमें भी आप चाहें तो अगर वो किसी को दे देते हैं तो आप उनको उसमें चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी आप उस प्रॉपर्टी का कोई हकदार नहीं है, क्योंकि वह पिताजी आपके प्रॉपर्टी को किसी को बेच भी सकते हैं, किसी को दे भी सकते हैं, या किसी एक भाई को लिख भी सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग अपने पे भरोसा रखा करिए, अपनी प्रॉपर्टी खुद बनाइए, चैलेंज बस आप कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। देखिए कई बार ऐसा होता है कि हम किसी को कैश में पेमेंट दे देते हैं और वह इंसान बाद में कहता है कि हमने पेमेंट नहीं किया है। तो आप सबसे पहले जब भी किसी को कैश में पेमेंट दिया करिए तो दो चीज़ का ध्यान रखा करिए, आप तो 2-3 लोगों के सामने दीजिए, दूसरी बात उसको स्टम्प पेपर पे आप उनसे लिखवा लीजिए, साइन करा लीजिए। फिर भी अगर मुकरता है, कुछ दिन बाद, काफ़ी दिनों बाद इंसान कहता है कि हम आपने पैसा नहीं दिए, तो उनसे आप किसी तरह कॉल पे उनसे बात करिए और उसकी रिकॉर्डिंग करिए, उनसे किसी तरह उनसे ये उनको मतलब उनसे कॉल पे बात करते हुए ये उनको रियलाइज़ कराइए, ये उनसे मतलब उगलवाइए, हिंदी में आप कह सकते हैं कि आपने पैसा दिया है। ठीक, एक वो प्रूफ हो सकता है। दूसरी बात, मैसेज के थ्रू उनको मैसेज करिए, एक वो प्रूफ हो सकता है। इन दोनों प्रूफ से आराम से आप उनसे पैसे वसूल सकते हैं। थैंक यू। जैसा कि आप लोग को पता है कि हमने पिछली एक वीडियो बनाई थी जिसमें ग्राम पंचायत में था कि उनका फ़ंड जो आता है वो कहाँ का यूज़ करते हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं। तो उस पर कुछ कमेंट आया था कि सर अगर ग्राम प्रधान अच्छे से कार्य नहीं कर रहा है, भ्रष्टाचार में लिप्त है और पैसे की चोरी कर रहा है, तो हम उसकी शिकायत कहाँ कर सकते हैं? सिंपली आप दो तरह से बहुत अच्छी तरीके से शिकायत कर सकते हैं। एक आप मेरी पंचायत ऐप है उसके माध्यम से आप शिकायत कर सकते हैं। दूसरा टोल फ्री नंबर होता है 1076। ठीक, 1076 पे आप कॉल करके ग्राम प्रधान की शिकायत कर सकते हैं। थैंक यू। दस सेकेंड तक।
ये तो रिकॉर्ड हो रहा है ना। ले रहे हैं। देखिए कई बार ऐसा होता है कि हम किसी को कैश में पेमेंट दे देते हैं और वो इंसान बाद में कहता ये है तो कि रिकॉर्ड हो रहा है मैंने पेमेंट नहीं किया है। तो आप सबसे पहले जब भी किसी को कैश में पेमेंट दिया करिए तो दो चीज़ का ध्यान रखा करिए। आप तो 2-3 लोगों के सामने दीजिए। दूसरी बात, उसको स्टम्प पेपर पे आप उनसे लिखवा लीजिए, साइन करा लीजिए। फिर भी अगर मुकरता है कुछ दिन बाद, काफ़ी दिनों बाद इंसान कहता है कि हम आपने पैसा नहीं दिए, तो उनसे आप किसी तरह कॉल पे उनसे बात करिए और उसकी रिकॉर्डिंग करिए। उनसे किसी तरह उनसे ये उनको मतलब उनसे कॉल पे बात करते हुए ये उनको रियलाइज़ कराइए, ये उनसे मतलब उगलवाइए, हिंदी में आप कह सकते हैं कि आपने पैसा दिया है, ठीक। एक वो प्रूफ़ हो सकता है। दूसरी बात, मैसेज के थ्रू उनको मैसेज करिए, एक वो प्रूफ़ हो सकता है। इन दोनों प्रूफ़ से आराम से आप उनसे पैसे वसूल सकते हैं। थैंक यू। देखिए कई बार ऐसा होता है कि हम किसी को कैश में पेमेंट दे देते हैं और वो इंसान बाद में कहता है कि हमने पेमेंट नहीं किया है। तो आप सबसे पहले जब भी किसी को कैश में पेमेंट दिया करिए तो दो चीज़ का ध्यान रखा करिए। आप तो 2-3 लोगों के सामने दीजिए। दूसरी बात, उसको स्टम्प पेपर पे आप उनसे लिखवा लीजिए, साइन करा लीजिए। फिर भी अगर मुकरता है कुछ दिन बाद, काफ़ी दिनों बाद इंसान कहता है कि हम आपने पैसा नहीं दिए, तो उनसे आप किसी तरह कॉल पे उनसे बात करिए और उसकी रिकॉर्डिंग करिए। उनसे किसी तरह उनसे ये उनको मतलब उनसे कॉल पे बात करते हुए ये उनको रियलाइज़ कराइए, ये उनसे मतलब उगलवाइए, हिंदी में आप कह सकते हैं कि आपने पैसा दिया है, ठीक। एक वो प्रूफ़ हो सकता है। दूसरी बात, मैसेज के थ्रू उनको मैसेज करिए, एक वो प्रूफ़ हो सकता है। इन दोनों प्रूफ़ से आराम से आप उनसे पैसे वसूल सकते हैं। थैंक यू। आप लोग के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर अगर हमारा जो भी प्रॉपर्टी है उसके पास रास्ता नहीं है तो क्या रास्ते के लिए हम डिमांड कर सकते हैं? बिल्कुल आप कर सकते हैं। जैसे कोई प्रॉपर्टी है उसके लिए सफिशिएंट रास्ता नहीं है तो आप रास्ते के लिए एसडीएम सिविल सूट कर सकते हैं। आप कोर्ट जा सकते हैं कि हमें रास्ता दिया जाए, ठीक है। जैसे हम सपोज दैट मेरे घर के आगे रास्ता है तो उस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, रास्ता सबका होता है, ठीक है। अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके अगल बगल कोई रास्ता नहीं है तो आप आराम से सिविल सूट कर सकते हैं या अपने तहसील में जाके एप्लीकेशन के थ्रू एप्लीकेशन दे सकते हैं रास्ते के लिए कट। थैंक यू। देखिए कुछ कमेंट्स आ रहे थे बच्चों के कि सर अगर किसी लड़की को हम प्रपोज़ करते हैं तो क्या हुआ कानून में अपराध है? देखिए ऐसा नहीं है। किसी गर्ल्स को अगर प्रपोज़ कर रहे हैं तो ऑफेंस के श्रेणी में नहीं आता है। लेकिन अगर लड़की को बार बार आप रोड पे पीछा कर रहे हैं, डिजिटली पीछा कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं बार बार, जैसे फेसबुक हुआ, व्हाट्सअप हुआ, बार बार उसको मतलब उसके पीछे पड़े हैं, बार बार आप रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, बार बार वो कैंसिल कर रही हैं, तो अगर इस श्रेणी में वो ऑफेंस माना जाएगा, वो अपराध माना जाएगा। बाकी आप नॉर्मली अगर प्रपोज करते हैं तो ये कोई अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा।